आप बताएं महारैली को लेकर क्या तैयारियां चल रही हैं? आप लोगों ने देखा है कि आवाम खुद तैयार है। चारों तरफ मैं अभी घूम रहा हूँ, कई दिनों से सभी इलाके में मैं गया हूँ। लोगों में जोश व खरोश जो है वो ज़बरदस्त है, उत्साह बहुत ज़बरदस्त उत्साह है और बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं। हर बार की तरह इस बार भी युवा राष्ट्र जनता दल अपनी पूरी ताकत, पूरी शक्ति झोंके हुए हैं और ये भारत के एक एक कार्यकर्ता गांव कस्बों में जाकर के लोगों को न्योता दावत दे रहे हैं और लोग बड़ी तादाद में आ रहे हैं। और जो लोग एक दिन पहले आज आ जाएंगे दूर के इलाके से, उनके यहाँ रहने और खाने का भी इंतज़ाम हमारे युवा अध्यक्ष कर रहे हैं, नवीन जी। तो केंद्र सरकार के खिलाफ जो गुस्सा है लोगों का और केंद्र सरकार की जो नीयत और नीति, दोनों जो निगाह, जो खराब निगाह और गंदी नीति सीमांचल के लिए जो है, जो सीमांचल को एक चाहते हैं कि एक अलग से एक केंद्र शासित राज्य बना करके यहाँ के लोगों पर जुल्म ढाया जाए, इसके खिलाफ यहाँ के तमाम लोग गुलबंद होकर के खड़े हुए हैं। और हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी और माननीय मुख्यमंत्री जी, इन दोनों के नेतृत्व में जो सरकार, नीतीश कुमार जी और तेजस्वी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है वो शानदार काम कर रही है। और जिस तरह से नीतीश जी और तेजस्वी जी की क़यादत में जो काम चल रहा है, जो बिहार का विकास हो रहा है, भाजपा के लोगों को ये पच नहीं रहा है। तो बिहार के लोगों ने ये तय किया है कि जिस तरह से देश में जब अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई शुरू हुई तो गांधी जी ने बिहार को चुना और बिहार से ही एक जो इनकलाब आया वो पूरे मुल्क में एक मैसेज किया और अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाने में देश के लोग कामयाब हुए। तो आज एक बार फिर उन्हीं अंग्रेज़ों के मुखबिरों ने, जो दलालों ने, जो उनके चमचों ने, जो उस आज़ादी की लड़ाई में वो लोग अंग्रेज़ों के साथ खड़े थे, वैसे लोगों ने फिर से, उनके चेलों ने, उन तमाम लोगों ने फिर से इस देश पर कब्जा कर लिया है। तो फिर से एक बिहार से एक लड़ाई शुरू होगी। वो लड़ाई आज़ाद कराने की लड़ाई थी, ये लड़ाई हिंदुस्तान को आज़ाद रहने देने की लड़ाई है। जो कब्जा कर रहे हैं उससे बचाने की लड़ाई है, आज़ादी को बचा के रखने की लड़ाई है। और फिर से इसी बिहार के सीमांचल के धरती से जो इनकलाब शुरू होगा, ये पूरे देश में पैगाम जाएगा, पूरे देश में मैसेज जाएगा और पूरे देश के तमाम लोग गुलबंद हो रहे हैं। तमाम बेरोजगार नौजवान, सबसे ज़्यादा जो है भारत में नौजवान बेरोजगार हैं, महंगाई चरम पर है। लोग तो हम गाँव में जा रहे हैं तो कह रहे थे कि अच्छे दिन नहीं चाहिए हमको, पुराने दिन लौटा दो, लोग ये बता रहे हैं। तो जो नफरत पैदा कर रहे हैं पूरे देश में, नफरत के खिलाफ, मोहब्बत के लिए लोग एकजुट हो रहे हैं। लोहिया और जेपी और कर्पूरी के सपनों को जो लोग साकार करने के लिए, उनका जो विचार, लोहिया के विचारधारा, समाजवादी का जो विचारधारा था, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बचाने के लिए, गांधी की अस्मिता को बचाने के लिए सब लोग गुलबंद हो रहे हैं। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को बचाने के लिए तमाम दलित, पिछड़ा, आतंक पिछड़ा, अल्पसंख्यक समाज, तमाम लोग, अगर आप पिछड़ा, सारे लोग जो लोग हैं, सब लोग एकदम तैयार हैं देश के संविधान को बचाने के लिए, मोहब्बत का पैगाम दे रहे हैं। क्योंकि अब इस देश में नफरत वादियों का कुछ नहीं चलेगा, यहाँ से मोहब्बत का पैगाम चलेगा। और जो लोग तलवार और छुरी की बात करते हैं, हम फूल की बात करते हैं। फूल जो है ना वो खुशबू देता है, तलवार खून देता है। अच्छा, ये बताइए 2024 की तैयारियां भी इसी रंगभूमि मैदान से होने वाली हैं? आवाम खुद ब खुद तैयार कर रही है ना, तैयारी कर रही है। महंगाई से लोग परेशान हैं, लोगों को रोजगार नहीं है, नौजवान सब पढ़ लिख करके बेचारा घर में है। वादा किया था लंबा लंबा 2-2 करोड़ सालाना रोजगार देंगे, 20 लाख स्मॉल इंडस्ट्री बंद हो गई इनके सरकार आने के बाद। एक अडानी के लिए पूरी सरकार को झोंक दिया इन्होंने और उसने पूरी दुनिया में देश को बदनाम किया और पूरे चौपट करके रख दिया। तो उसको बचाने के लिए भी पूरी सरकार खड़ी हुई है। आखिर मोदी जी का अडानी से क्या रिश्ता है, भारतीय जनता पार्टी का क्या रिश्ता है, क्यों नहीं एक शब्द भी बोल रहे हैं? तो ये तो जवाब मांग रही है ना, देश की आवाम, देश की जनता जवाब मांग रही है, जवाब चाह रही है। साथ में मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सीमांचल के लोगों में केंद्र सरकार के खिलाफ जो गुस्सा है, इस बात का है कि केंद्र सरकार ने, भाजपा की सरकार ने हमेशा सीमांचल के साथ भेदभाव करने का काम किया है। सीमांचल के साथ कभी भी मोहब्बत भरी निगाह से उन्होंने कोई काम नहीं किया, न उनको देखा। आप देखिए एयरपोर्ट की बात है, जहाँ तक अमित शाह जी आए उसी रंगभूमि मैदान में कह के चले गए कि ये एयरपोर्ट शुरू हो गया और यहाँ से लोग फ्लाइट चालू हो गया, और झूठ बात, चूंकि भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलती है,
झूठ इतनी बार बोलती है कि लोग सच समझ बैठे। तो एयरपोर्ट के लिए भी आखिर क्या दिक्कत है? लगातार हम लोग मांग कर रहे हैं, सीमांचल की जनता मांग कर रही है कि एयरपोर्ट चालू करो, क्यों नहीं चालू कर रहे हैं? लोगों में इसका भी आक्रोश है। इसलिए मैं तमाम लोगों को, मैं आपके माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूं कि आप कल का जितना भी काम धाम है, जो भी आपकी जरूरियात है, उसको बंद कीजिए और कल सारे लोग बड़ी तादाद में, लाखों लाख की तादाद में लोग पहुंचिए और पहुंच करके ये बता दीजिए कि केंद्र ने जो सीमांचल के साथ नाइंसाफी की है उसको हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम भाजपा की जो गंदी निगाह सीमांचल के ऊपर है उसको सीमांचल के लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये सारे लोग आएंगे और अपना ये पैगाम देने का काम करेंगे। ये रैली नहीं है, ये लोग यहां आकर के आहत करेंगे। कल ये तय होगा कि देश गांधी का देश रहेगा कि गोडसे के हाथ में जाएगा। ये गोडसेवादी लोग देश पर कब्जा करना चाहते हैं, हत्यारे लोग। ऐसा नहीं चलेगा। ये गांधी का देश, अंबेडकर का देश, मौलाना अबुल कलाम आजाद का देश, पेरियार का देश, कर्पूरी ठाकुर का देश, लोहिया और जेपी का देश था, है और रहेगा। बताएं, युवा राजद की तरफ से क्या तैयारियां चल रही है कल के महारैली को लेकर? हम लोग का बहुत मतलब पूरा तैयारी है, ठीक है। और हम लोग पिछले 10 दिन से हम लोग जुटे हुए हैं और आज हम आप लोग के माध्यम से युवाओं को भी संदेश देना चाहते हैं, जितने बेरोजगार हैं सब कल आए और बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। अच्छा, युवा राजद की तरफ से क्या तैयारी की जा रही है? जो लोग आएंगे यहाँ पर महारैली में शामिल होंगे दूर दराज से, उनके लिए क्या तैयारियाँ की जा रही है? जैसे मधेपुरा, सहरसा, जैसे मतलब दूर से जो आएंगे तो हम लोग यहाँ रहने का व्यवस्था किए हैं, ठीक है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष के रहने पर, ठीक है, जो आज आ जाएंगे उनके रहने का व्यवस्था, रात के खाने का व्यवस्था, कल सुबह नाश्ता करा के हम लोग उनको वहाँ पर युवा राजद बताइए, कल की महारैली को लेकर युवा राजद कितनी तैयार है? देखिए, पिछले एक सप्ताह से कोसी प्रमंडल, सीमांचल प्रमंडल, भागलपुर जिला लगातार हम युवा राष्ट्रीय जनता दल का प्रदेश टीम मोहम्मद कारी सोहेब जी, शह विधान परिषद युवा राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में हम लोगों ने जिला से लेकर पंचायत स्तर तक, गांव स्तर तक लोगों को आह्वान किया है, आमंत्रित किया है। और खास करके भ्रमण के दौरान पूरा जिला, ये जो 8 जिला है, सीमांचल, कोसी प्रमंडल और भागलपुर जिला, तो घूमने के बाद, भ्रमण के बाद ये लगा कि नौजवानों में काफी उत्साह है, रैली को लेकर उमंग है, आम लोगों में भी, और खास करके युवाओं में केंद्र सरकार के खिलाफ भारी गुस्सा है। इसलिए ये जो रैली होगा ऐतिहासिक और अभूतपूर्व होगा। आजादी के बाद इस इलाके में इतनी बड़ी रैली नहीं हुई होगी। लोगों का जो उत्साह है, लोगों का जो उमंग देखने को मिल रहा है। ठीक है, हमारे जिला अध्यक्ष यहाँ के पूर्णिया इकाई के नवीन जी ने कहा, आज से ही सीमावर्ती इलाकों से, सुपौल से, सहरसा से, मधेपुरा से, नगोछिया से, भागलपुर से लोग उनका जमावड़ा शुरू हो गया है। तो कल का जो रैली होगा, खास करके नौजवानों की भागीदारी लाखों की संख्या में होगा। और कल रंगभूमि मैदान में छात्र नौजवान संकल्प लेंगे, ये जो केंद्र में भाजपा की सरकार बैठी है उसे उखाड़ फेंकने का। क्योंकि आजादी के बाद सबसे अधिक अगर छलने का किसी ने काम किया युवाओं को, तो वह नरेंद्र मोदी जी ने करने का काम किया। तो सारे वादे क्या क्या किए थे कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देश का पत्थर पत्थर अवगत है इनके झूठे वादों से, और सारे के सारे जुमले साबित हुए। क्या क्या कहे थे? नौजवानों को 2 करोड़ रोजगार देंगे, 2022 तक किसानों की आय 2 गुनी होगी, हर परिवार के को छत मुहैया कराया जाएगा। तो सारे 15-15 लाख रुपया आएंगे, काले धन लाएंगे और लोगों को अकाउंट में रुपया देंगे, महंगाई कम होगा। कहीं कुछ नहीं हुआ। सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लिए, वोट की राजनीति के लिए मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुस्लिम, गाय, गोबर मुद्दे से कोई मतलब नहीं। आज बिहार सरकार जब से
भारतीय जनता पार्टी से अलग हुई है नीतीश जी। इन्होंने बिहार में देश को नया संदेश देने का काम किया है। और हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी मुद्दे की बात करते हैं, कमाई, दवाई, सिंचाई, रोजगार की बात करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास कोई एजेंडा नहीं है। इसलिए भारी आक्रोश है, बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश के लोगों में। इस सरकार को उखाड़ फेंकने का लोगों ने मन बना लिया है। 24 के चुनाव में, 2024 के लोकसभा चुनाव में इनका तो बिहार में खाता खुलेगा ही नहीं, बल्कि पूरे देश में, खास के हिंदी भाषी जो प्रदेश है, कहीं भी खाता इनका खुलने नहीं जा रहा है। अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। ऐसी ही खबरों के लिए करें से 24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।